बेटी दूसरा चैनल लगाओ ना, जब तक इश्तहार आ रहा है तो कोई और देख लेते हैं ना प्रोग्राम। हाय अल्लाह, ये कैसे लोग हैं, मुझे इन पर तरस आता है। सुबह से शाम तक कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं। ये औरत तो जा ही नहीं रही। इसके जाने के बाद बाबा हमारी क्या हालत करेंगे तो मैं सोच भी नहीं सकता। कितना कमाल का घर निकाला है तुमने ढूंढकर। बॉस, अब इस दरिया का क्या करें? इस औरत को पता चल गया है मेरे 5 बच्चे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अब क्या ये हमारे साथ रहेगी? बॉस, ये लड़की पागल है। बेटी जो ड्रामा देख रहे थे ना वही वाला लगा लो। चलो वो देखते हैं उसमें क्या हुआ। आंटी, क्या ये आदमी अपनी बीवी को धोखा दे रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अगर धोखा दे रहा है तो उस औरत को पता क्यों नहीं चल रहा? क्या इतनी भी बेवकूफ होती हैं औरतें? अजीब कहानी है इसकी। अरे क्या हुआ आंटी? अरे ड्रामे के चक्कर में मेरे जहन से निकल गया। मेरा बेटा घर आ गया होगा। चलो बच्चियों, ये जगह साफ कर लेना। चलती हूँ मैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आती रहूंगी मैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आपका बहुत बताइएगा। शुक्रिया, शब चलो बखैर। बच्चों, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। तुम हमारा पीछा करते यहाँ तक आ गई, आखिर चाहती क्या हो तुम? ओ फ्रेंच कट, क्या समझती हो तुम खुद को? हाँ, हमने यहाँ आने के लिए कितनी मेहनत की है जानती हो? सब बर्बाद हो जाता। मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। निकालो उसे यहाँ से। लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो? क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ तुमसे? पुलिस को हमारी खबर देकर आई हो ना यहाँ? क्या पुलिस को बताया तुमने? पुलिस आ रही है क्या? यहाँ पुलिस आ रही है क्या? एक मिनट रुको। दरिया, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। तुम्हारे बाबा से क्या कहूंगा मैं? बाबा से क्या कहना है वो मुझ पे छोड़ दे। मेरे बाबा की जान खतरे में है। जब तुम लोग मेरे बाबा को बचाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या मैं ऐसे ही देखती रहूं? मैं क्यों तुम लोगों के साथ नहीं आ सकती? क्योंकि मैं नहीं चाहता। च्युइंगम की तरह चिपक गई हो हमसे। निकलो वरना मार खाओगी। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। ठीक है दोस्तों, दरिया। क्या हो गया है? ठीक है, तुम यहाँ आ गई, ये क्यों कहा कि तुम मेरी बेटी हो? अब वो औरत पूरे मोहल्ले को बता देगी। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप लोग ही अक्लमंद हैं? नजर आ रहा है तुम लोगों ने अपनी कितनी अकल इस्तेमाल की है। दरिया, ठीक है, इस वक्त तो चली जाती हूँ, लेकिन फिर तुम उनसे क्या कहोगी कि मैं कहाँ गई हूँ? बोलो। वैसे एक बात है, और तुम्हें खुद एतमादी बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी। लड़की ठीक कह रही है, मगर बॉस, अब कोई और रास्ता नहीं है। तुम अपने बाबा को नहीं बताओगी? वादा करती हूँ, मैं बाबा को बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ, सबके लिए चाय बना देती हूँ, ठीक है? मेरी चाय में पत्ती कम रखना। मैं जरा तेज पीऊंगी। जहर मत डाल देना। पहले मैं जाऊंगा, मुझे देर हो रही है। पहले मैं आई थी, तुम्हें इंतजार करना होगा। सुबह सुबह तमाशा मत करो, हटो सामने से। चलो जाओ यहाँ से। इंसान में थोड़ी तहजीब होनी चाहिए, समझे? जैसे तुम्हें तो बहुत है तमीज। पहले मेरा हक था, बुरा मत मानना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखते हैं आखिरी कॉल किसको की है। सरपी कंदमीर। क्या ये कंदमीर तुम्हारा दोस्त है? इसे कंदमीर भाई के नाम से सेव करो। क्या कर रहे हो? अब देखते हैं तुम्हारा सोशल मीडिया। मुझे। अरे ये कौन है जिसने एफिल टावर के सामने तस्वीर लगाई है? हाँ बाहर आओ, देखो जरा इसे। ये देखो तुम्हारे फोन में किसका? हाँ ये लो, ये लो, ले लो, ले लो। क्या दे दिया? चलो बाय बाय। बहुत बुरे इंसान हो तुम। तूफान को मैसेज कर लो। आज तो मिशन पर जाएंगे ना भाई? फुटबॉल प्लेयर की मालूमात हासिल की? हाँ, लेकिन पहले दुकान देख लें। अगर दुकान भी तुमने ढूंढी है तो पता नहीं कैसी बॉस, होगी। दुकान ऐसी है जिसका कोई जवाब नहीं। मेन रोड करीब है, आने जाने में कोई मसला नहीं। अस्पताल और मेट्रो बस का सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से। ये तो मैं भूल ही गया था। अस्सलाम वालेकुम नवीज़ादे खानदान। दरअसल मेरा नाम हयाती उचूजू है। मैं साथ वाले घर में ही रहता हूँ।
बात यह है कि मेरे मरहूम बाबा और आपके मरहूम बाबा गजनफर साहब बहुत गहरे दोस्त थे। मैंने सोचा मैं आपसे मिलता चलूं और आपको खुशामदीद कहूं। शुक्रिया। मेरा नाम कंदा मीर है। आपसे मिलकर खुशी हुई जनाब, बहुत खुशी हुई। ये आपके साथ हैं? जी मतलब ये तीनों आपके ही बेटे हैं? जी, ये तीनों मेरे ही बेटे हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, इतनी कम उम्री में आपके जवान बेटे हैं। हाँ माशाल्लाह। वैसे मेरे भी 3 बेटे हैं जनाब। एक टैक्सी चलाता है और एक मिनी बस। दोनों यहाँ से चले गए। अच्छा ही हुआ वो यहाँ से चले गए। क्या? एक मिनी बस और एक टैक्सी वाला। हाँ जानता हूँ, कुछ ज्यादा ही हो गया, माफ कीजिएगा। तो फिर तीसरा क्या करता है? सच कहूँ तो उस बच्चे से बेहतर था कि मैं कुत्ता पाल लेता। कोई काम वाम नहीं करता वो। दरअसल मैं और मेरी बीवी तीसरा बच्चा चाहते ही नहीं थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं, जो वो चाहे। लो ये आ ही गया। बाबा आपने मुझे खर्चे के पैसे नहीं दिए। कैसा खर्चा? अभी कुछ दिन पहले ही तो दिया था। लेकिन वो खर्च हो गए बाबा मुझसे। बेवकूफ, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी, कब बड़े होगे तुम। ये रहा तुम्हारा खर्चा। चलो अब जाओ यहाँ से। अच्छा होता मैं तुम्हें किसी खैराती इदारे में छोड़ देता, जान छूटती मेरी। आपको हमारा मोहल्ला पसंद आया? बहुत पसंद आया, ऐसा मोहल्ला कभी देखा ही नहीं हमने। हाँ बिल्कुल सही कहा इसने, ऐसा लगता है फिल्मों की तरह किसी पुराने मोहल्ले में आ गया हूँ। मगर एक चीज की कमी है, चौराहे पर बैठे बुड्ढे नहीं है और वो गंदा कसाई नहीं है, बाकी सब ठीक है यहाँ। हमारा मोहल्ला वाकई बहुत खूबसूरत है। आपने नीचे कहवा खाना तो देखा ही होगा, वो मैं ही चलाता हूँ, मेरे ससुर की जगह है वो। आप लोग आए ना कभी? आएंगे, जरूर आएंगे। वहाँ आकर हम ताश के पत्तों की बाजी भी खेलेंगे। क्या कहते हैं बाबा? बाबा जान अब हमें चलना चाहिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यकीन करें आप लोगों से मिलकर मुझे भी बहुत खुशी। माजरत चाहते हैं, बाद में मिलेंगे। जी हाँ जनाब, जरूर। खैरियत से जाइए। मेरे बाबा अक्सर गजनफर साहब का जिक्र किया करते थे, मगर उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उनका एक और बेटा भी है। तो फिर तुम कहाँ से नमूदार हो गए? ये तो वाकई हैरानकुन बात है।